नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में एक बार फिर सियासी तीर चला दिया गया है। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के तर्कश से एक बार फिर जो तीर चला है, उसके बाद फिर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सियासी जादूगर ने एक जिस बात को मुद्दा बनाया है, वो वाकई अपने आप में बड़ा है। दरअसल जब भी सियासत की बात होती है, नेताओं के वोट बैंक की बात होती है, तो अक्सर जातिवाद की बात भी होती है। चुनाव में वोटों का आकलन किया जाता है तो बात होती है कि किस जाति के कितने वोट कहां पर है, और उसी के मुताबिक टिकट भी बांटे जाते हैं, उम्मीदवार भी तय किए जाते हैं और प्रचार प्रसार भी होते हैं। लेकिन सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने आज अपने विरोधियों पर एक ऐसा तीर छोड़ा है जिसका जवाब वाकई किसी के पास नहीं। दरअसल अब जिस नई बहस की बात हम आपसे कर रहे हैं वो ये कि सीएम गहलोत ने कह दिया है कि अगर सारा खेल जात पात का होता तो वे 3 बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। अपने विरोधियों पर यह सीधा निशाना, और अगर सियासत के सूरमाओं की माने तो विरोधी भी कोई और नहीं बल्कि निशाना सीधा सीधा सचिन पायलट की तरफ। दरअसल यहां दो बातें साफ होती है कि जहां एक तरफ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कहते हैं कि उन्हें 36 कौम प्यार करती है, उन्हें चाहती है, तो वहीं आज अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गहलोत ने कह दिया कि अपनी कौम से तो वो केवल अकेले ही विधायक हैं और 36 कौम की मोहब्बत उनके साथ है, और इसीलिए वो तीसरी बार मुख्यमंत्री है। अब बात कहने का एक अलग अंदाज, एक अलग मुस्कुराहट हमारे सीएम साहब की, और इस सब के बीच से जो सियासी तीर छूटा, वाकई उसने इन साहब के अंदाज को हल्का करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखिए, सियासत में सीधे तौर पर तो कई बातें नहीं की जाती और गहलोत साहब इसे बखूबी जानते हैं, और इसीलिए जब भी पायलट के सियासी विमान को डगमगाना होता है तो फिर इनके तर्कश से ऐसे ही तीर छोड़े जाते हैं, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं। इससे पहले भी इनकी कमान से निकले कई तीर इन पर छोड़े जाते रहे हैं, जिसके बाद फिर एक बहस शुरू हो जाती है। चलिए पहले आपको आज के सीएम साहब के उस सियासी बयान से रूबरू करा देते हैं जो शिक्षा के मंदिर में दिया गया, फिर करेंगे आगे की चर्चा। यही कहना चाहूंगा, मुझे खुशी है जो सपना मैंने देखा था डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का विश्वविद्यालय का, वो सपना आखिर में पूरा हुआ। सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश के अंदर मैंने 30 बार मुख्यमंत्री बना। कोई कारण नहीं है कि मैं 30 बार मुख्यमंत्री बना, जाति पाति के साथ बन नहीं पाता हूँ। मेरी जाति का एक आदमी है एमएलए, वो मैं खुद ही हूँ। अगर 36 कौम मुझे प्यार नहीं करते, विश्वास नहीं करते प्रदेशवासी, तो मैं आज आपके सामने खड़े होकर 2 बातें कहने की स्थिति बनी हो। तो आपने सुना सीएम साहब को, मैं तीसरी बार प्रदेश का सीएम बना, जाति पाति के हिसाब से तो मैं मुख्यमंत्री बन नहीं पाता, मेरी जाति का एक एमएलए है और वह मैं खुद ही। अगर 36 कौम मुझे प्यार नहीं करते, प्रदेशवासी मुझ पर विश्वास नहीं करते, प्यार नहीं करते, तो आज मैं यहां आपके सामने खड़े होकर 2 बातें कहने की स्थिति में नहीं होता। यह था सीएम अशोक गहलोत साहब का बयान जो आपने अभी सुना। तो वाकई साहब बात तो 100% की है, और ये तस्वीरें राजस्थान देखता भी रहा है। लेकिन इधर क्या, फूल मालाएं और गले में हार तो यहां भी खूब पहनाए जाते हैं, साथ तो इनके भी हर समाज और हर तबके के लोग होते हैं, ये दावा होता है। सोशल मीडिया पर इनके चहेतों की तादाद भी कोई कम नहीं होती। लेकिन आज जो तीर घुमा फिरा कर इनकी तरफ छोड़ा गया, आखिर इसका जवाब क्या है, ये तो ये ही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि यहां तो सियासी जानकार यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि आज भी सब जातियों में उनकी सियासी पकड़ है। लोग उन्हें चाहते हैं, कांग्रेस में उनका विरोधी खेमा
समय समय पर सीएम बदलने की मांग करता रहता है। और वाकई शायद इसीलिए सीएम गहलोत ने इशारों में आलोचकों को जवाब दिया है कि वे जाति की वजह से नहीं, बल्कि सबको साधने की सियासी कला की वजह से सीएम है। बहरहाल गहलोत सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं। गहलोत सरकार का कल तीसरा हैप्पी बर्थडे है। बस देखना यही है कि आखिर केक कटाई की रस्म में कौन मौजूद होता है और कौन दूरियां बनाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।